जब भी व्यक्ति ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से स्वयं के जीवन का आकलन करने का प्रयास करता है तो उसे अपनी जन्म पत्रिका में, लग्न कुंडली में कुछ यतियां, कुछ योग और कुछ ग्रहों के संयोग दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर वो अपने भावी जीवन के और वर्तमान जीवन के आकलन का प्रयास करता है तथा किस तरह से उसके जीवन के अंदर उसका नेचर उसका सहयोग दे रहा है और कहाँ पर उसे कई बार मौके गंवाने पड़े और कई बार कहाँ उसे औचक रूप से फायदे आए, ये सारी ही समग्र गतिविधियों का चित्रण उसके सामने रहता है। शशि योग बन रहा हो, मालव्य योग बन रहा हो, पंच महापुरुष में से कोई और योग बन रहा हो, इसके अलावा आप अगर देखते हैं तो सूर्य बुध का बुधादिति बन रहा हो, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा हो, शुभ कर्तरी बन रहा हो, व्यक्ति ये समझने का प्रयास करता है कि इसके आधार पर मुझे किस तरह के फल मिल सकते हैं। किंतु जब उन योगों को बनता हुआ देखता है और फल जीवन में समग्र निहितार्थ स्तर पर नहीं होते तो वो निराश भी होता है कि इन योगों ने मुझको फल क्यों नहीं दिया, और वहीं से कहीं न कहीं उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है। आज इसी संशय को हटाने के माध्यम से हम यहाँ हाजिर हुए हैं। आप यहाँ मीन लग्न की कुंडली देख रहे हैं और अष्टम भाव जब देखेंगे तो सूर्य और बुध का बुधादिति योग बनता हुआ दिखाई देगा। सूर्य यहाँ नीचस्थ स्थितियों के भीतर आ गए। अब यहाँ इस पोजीशन को और ज्यादा तथ्यात्मक स्तर के ऊपर समझने की आवश्यकता। ये प्रथम त्रिक भाव है, ये द्वितीय त्रिक भाव है और ये तृतीय त्रिक भाव है, यानी कि षष्ठ, अष्टम और द्वादश की स्थितियां त्रिक भावों के साथ में जोड़कर देखी जाती है। अष्टम भाव जो कि आयुष्य का भाव है, मारक स्थान भी है, हिडन प्रॉब्लम्स जीवन में औचक रूप से कैसे आएगी वो सब कुछ यहीं से देखा जाता है। तो वहीं पर आप ये भी देखिए कि जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां हैं उसके अंदर भी ये जो चतुष्कोण बनता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंचम से भी हम आकस्मिक धन लाभ देखते हैं, अष्टम की स्थितियां भी उसको दिखाती है क्योंकि हिडन पोजिशंस औचक रूप से आती है और ऐसे ही अज्ञात लाभ भी व्यक्ति के सामने औचक रूप से आते हैं। लाभ भाव जो कि सर्वांगीण लाभ को दिखाता है, वहां से भी हम आकस्मिक धन लाभ की गतिविधियों को जांचते हैं और किस तरह से विदेश यात्राएं, दूरस्थ यात्राएं रिफ्लेक्शंस को लेकर आती है, ये भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। वहीं जब भी दो प्रकाश ग्रह है, आप देखें कि नवग्रही व्यवस्था में जो सूर्य और चंद्रमा है वो दो प्रकाश ग्रह हैं, जब भी अष्टमेश हो जाएं ये अष्टम के दोष से मुक्त हो जाते हैं। जब भी सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में यहाँ पर विराजमान हो, अष्टमेश हो गए, अष्टम के दोष से मुक्त हो गए, वही स्थिति चंद्रमा के साथ में भी रहती है। किंतु अन्यत्र किसी भी स्तर के साथ में विराजमान हो सूर्यदेव तो अष्टम भाव के दोष से युक्त होकर जीवन के जो प्रकाश संबंधी रिफ्लेक्शंस हैं, जो भीतर से उजाला निकलकर व्यक्ति को चमत्कृत करता है और भावी राह को प्रशस्त करने वाला होता है, उसमें हल्की सी कमी दिखाई देती है। और वही स्थिति बुध के साथ में भी यहां पर रहती है। बुध की स्थितियां जब भी अष्टम भाव के भीतर हो तो व्यक्ति 1 से 2 व्यापार में कई बार धोखे खाता है और उसके बाद सफलता की राह की ओर आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। अब इसे हम क्या कहें, सूर्य बुध का बुधादित्य योग तो है ही है, किंतु फलाफल के दृष्टिकोण से एक कमी दिखाई दी क्योंकि सूर्यदेव नीचस्थ विराजमान हो गए। बुध के रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं सूर्य के साथ में चलते हैं या फिर जिस भी ग्रह के साथ में बुध विराजमान हो जाए उन्हीं का प्रभाव क्षेत्र अपना लेते हैं। पारे की प्रकृति के ग्रह हैं, द्विस्वभाव है इनका, पुरुष कारक स्तर के ऊपर भी और स्त्री कारक स्तर के ऊपर भी। तो इसी वजह से ये सामंजस्य की कमी अष्टम भाव में महसूस करने वाले हो जाते हैं। तो आप देखें व्यक्ति इससे निराश हो सकता है कि जब सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन गया, आप कह रहे हैं कि फलाफल नहीं देगा, तो हम अपने जीवन को किस तरह से देखें, इसको भी एक उदाहरण से समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के पास में हाजिर जवाबी है, वाक्पटुता है, दूसरे व्यक्ति के पास लेखन की ताकत है, एक व्यक्ति के पास में मौखिक रूप से जिम्मेदारी लेने की ताकत है और एक व्यक्ति के पास में काम काज में भीतर तक उतरकर उससे कुछ नया निकालने की ताकत है।
एक व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ के साथ में चलता है, एक व्यक्ति अपनी वीकनेस के ऊपर कार्य करता हुआ चलता है। तो जब अष्टम भाव में सूर्य और बुध विराजमान हो गए, बुध जब सेकंड हाउस को ऐसी पोजीशंस के साथ में देख रहे हो तो वाणी में व्यक्ति को इतनी मृदुभाषिता नहीं मिल पाती। ये बात गौर करने लायक है कि सेकंड हाउस भी देखना रहेगा, किंतु जब वाणी में मृदुभाषिता, वाक्पटुता इस स्तर के ऊपर नहीं मिल पाई और आप अगर मार्केटिंग के जॉब की ओर चले गए तो वहां पर कहीं न कहीं थोड़ा सा धीमापन देखने को मिलता है। किंतु 8th हाउस में बुध इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए कोई भी टर्म संबंधी पोजीशन चलती है वहां पर बेनिफिट देने वाले हो जाते हैं। अब जहां वाणी के साथ ही साथ में कमिटमेंट का महत्व आ गया, वाणी साइडलाइन हो गई, कमिटमेंट महत्वपूर्ण हो गया, ऐसे स्तर के ऊपर व्यक्ति के लिए सक्सेस के रेशियोज बढ़ जाते हैं। तो वहीं आप देखें कि जो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, ऐसा व्यक्ति ऐसे फ्रीक्वेंट चेंजेस की ओर नहीं जा पाता, कहीं ना कहीं एक ठहराव के साथ में आगे बढ़ता है। तो उसने अपनी गतिविधियों को चेंज कर दिया, वो बार बार चेंजेस की ओर नहीं गया, अपनी रफ्तार को रोक कर रखा और उसके बाद में लॉयल पोजीशंस का फायदा उठाता चला गया। एक व्यक्ति है जिसने कि 25 वर्ष या 23 वर्ष से नौकरी की शुरुआत की और उसके साथ में हर 3-4 वर्षों से उसके पास जैसे जैसे ऑफर आए, दशा व्यवस्था के माध्यम से वो परिवर्तन करता चला गया। किंतु एक व्यक्ति के पास में ऑफर तो आए किंतु उसने नकार दिया। उसने कहा कि मैं यहीं पर अपना कंफर्ट जोन नहीं बनने दूंगा, यहीं पर अपना जो एक तरह से हुनर है उसको लगातार निखारता चला जाऊंगा और वो 15 से 20 साल बाद एक पोजीशन की ओर पहुंचता है। एक व्यक्ति ने बार बार चेंजेस किए, कंफर्ट जोन और अज्ञात भय के साथ में ग्रसित रहा। दूसरा व्यक्ति जिसको मालूम था कि मेरे पास में वाक्पटुता या फिर जो एक तरह से प्रेजेंटेबल पोजीशन है उस लेवल पर मौजूद नहीं है, उसने दूसरा रास्ता अपनाया। रास्ते दोनों के ही अर्थोपार्जन के साथ में जीवन को आगे बढ़ाने के थे, किंतु जो ताकत और जो सम्यक स्तर उसको मिला उसका बेनिफिट उठाकर उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो जब भी सूर्यदेव यहां विराजमान हो गए, बुधादित्य बना, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर ऐसे व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देती है और जब कॉन्फिडेंस में कमी हो तो रिफ्लेक्शंस इतने अच्छे से नहीं निकल कर आते, किंतु जैसे जैसे वो अनुभव हासिल करता है तो अष्टम में हिडन लेवल के ऊपर उसका जो मन का एक तरह से स्वभावगत स्तर है वो परिवर्तित होता है। वो अपने अनुभव के साथ में विश्वास हासिल करता है, वो स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच के साथ में विश्वास हासिल नहीं करता। दोनों में बहुत बड़ा विभेद और अंतर है। तो जब ऐसे योग बन रहे हों और वो इतने अच्छे रिफ्लेक्शंस नहीं दे रहे हों तो व्यक्ति उसको दूसरे स्तर के साथ में लेना शुरू करे। अब सूर्यदेव की दशा आ गई, सूर्यदेव नीचस्थ हैं, षष्ठेश होकर जो आप देखें अष्टम भाव के भीतर विराजमान हो गए, नीचस्थ स्थितियों में हो गए। तो ऐसे स्तर के ऊपर व्यक्ति उन 6 वर्षों के अंदर भाग दौड़ बहुत ज्यादा करेगा, अनुभव लेगा और अनुभव लेने के साथ ही साथ में जीवन को समझने का प्रयास भी करेगा। उस समय उसके भीतर अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं पनपती है, सूर्य उपासना को आधार बनाकर अगर वो आगे बढ़ता है तो सम्यक तौर के ऊपर अपने जीवन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास भी करता है। तो आप इन योगा योग को देखें और उस योगा योग को देखने के बाद में उनकी पोजीशंस के साथ में स्थितियों को डिसाइड करने का कार्य भी करें। अब जब अष्टम भाव के अंदर सूर्य और बुध का बुधादित्य हमने सामने देखा, ऐसा व्यक्ति बुध की दशा आई और उसने लंबे समय तक शेयर मार्केट का अध्ययन करके रखा हुआ था। हिडन प्रोपोर्शन के अंदर कोई व्यक्ति कहता है कि आप हमारे साथ में जुड़िए और आपने जो इतने वर्ष तक एनालिसिस किया था इसमें आपको कुछ भी रुपया पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने सुझाव दीजिए और किस तरह की कैलकुलेशंस के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं और उसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बना रहेगा। व्यक्ति ने उसको स्वीकार किया, अपनी रिस्क को साइडलाइन किया, कैलकुलेटिव अप्रोच में आगे बढ़ना शुरू किया और इस योग का बेनिफिट उस लिहाजा उठाया। तो कई बार एक फ्रेम को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम इन योगा योग को देखें, कौन से भाव की भीतर स्थितियां हैं, कौन से ग्रहों का उनके ऊपर दृष्टि निक्षेपण है, उन सारी ही पोजीशंस को समझकर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने का प्रयास भी करना चाहिए। इन ग्रहों की दृष्टियां भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दृष्टियों के साथ ही साथ में कौन से भाव से इनका आधिपत्य जुड़ा हुआ है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप देखेंगे 6th हाउस के साथ में जब सूर्य देव का आधिपत्य हो गया, अष्टम के साथ में जुड़ा रहा, 3-11 का संबंध हुआ, व्यक्ति एक बार किसी भी स्तर के साथ में रोगी हो जाए, आप देखें कि 6th हाउस के साथ में रोग की पोजीशन जुड़ी हुई है,
अस्थि जनित रोग, नेत्र जनित रोग, शुक्र की पोजीशंस भी कमजोर हो इस हॉरोस्कोप के अंदर तो वो दिखाई देती है। और जब अष्टम में सूर्यदेव विराजमान हो गए, एक बार व्यक्ति को किसी रोग ने अपने जीवन में स्थान दे दिया तो वो निरंतर तौर के ऊपर उसके साथ में चलता है और हिडन लेवल के साथ में सही भी होता है, फिर से परेशान करने वाला होता है। तो उसी हिसाब से व्यक्ति को जीवन की शुरुआती स्तर में ही जो एक तरह से अस्थि जनित रोगों के साथ में दिक्कतें हो सकती है उससे अवॉइड करने का प्रयास भी स्वयं को करना चाहिए। अब यहां जो आपकी आंतरिक शक्ति है वो इतने अच्छे से रिफ्लेक्शंस के भीतर नहीं आ पाती, क्योंकि बुध अष्टम के भीतर विराजमान हो गए। तो जब लोगों ने आपको किसी स्थिति के बारे में अवगत करवाना शुरू किया कि आप लेखन के विभाग के अंदर बहुत शानदार एक तरह से पोजीशन रखते हैं, आपने धीरे धीरे उसको सुना और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस भी किया कि हाँ वाकई में ये क्वालिटी तो मेरे भीतर है, और उसके साथ में ही आपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू भी कर दिया। ये एक सम्यक स्थिति है। तो व्यक्ति इन योगों को भाव के साथ में पहचाने और उसके बाद में अपने रिजल्ट्स की पोजीशन को जानने का प्रयास करे तो और ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।